एक जो हारमोनियम है, अंदाजन कितनी जो लकड़ लगती है उसकी तकरीबन कितनी प्राइस होती है जब ये रेडी हो जाता है, पॉलिश वगैरह, या मुकम्मल हारमोनियम की नहीं मैं पूछ रहा, यानी जो लकड़ लगती है स्पेशली जो आप बता रहे हैं, जो हारमोनियम है अच्छे वाला, इसको आप रेडी करते हैं तो मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लग जाता है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, इस बारे में भी कुछ। ये लकड़ की आपने बात की है, ये कोई स्पेशली लकड़ होती है? हाँ जी, लकड़ी के अंदर से लकड़ी ढूंढना जो है ना वो फन है। अच्छा। लकड़ी तो जंगल बड़ा पड़ा है। अच्छा। लेकिन उसमें आपको कौन सी लकड़ी चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या आनी चाहिए, ठीक है, वो दरख्त कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये चीजें काउंट करती हैं। ये जो है ना, ये असल में मेरा थोड़ा सा जरा कुछ वक्त 20 साल 10-15 साल कारपेंटर के साथ गुजरे। कितना अरसा हो गया इनू, यानी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਫਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਸਰ 15 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आज मैं ज़िला जेलम में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ एक बुजुर्ग है, अरसा 30-35 साल से वो हारमोनियम तैयार कर रही है। म्यूजिक की बेस जो है वो हारमोनियम से ही होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे मुलाकात की जाए, इनसे पूछा जाए कि ये किस तरह तैयार होता है, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। जब मैंने मुलाकात की तो मुझे ये हुआ कि मैं क्यों ना अपने जो मेरे नाजरीन हैं इनको भी बताऊं, इसके बारे में इसकी डिटेल बताऊं, किस तरह ये तैयार होता है, कितनी मेहनत होती है। ठीक है, आज मैं मौजूद हूँ जेलम में और मेरे साथ जो उस्ताद है इनका नाम है निसार साहब। ठीक है, इनसे आपकी मुलाकात करते हैं, हारमोनियम के बारे में बताएंगे और बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जिनका बहुत से लोगों को नाले नहीं है। तो आइए आपकी इनसे मुलाकात कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहतरम निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। जैसे भी आपने टाइम दिया, कनेक्ट किया मैंने। ज़रा नवाज़ी है जी आप। अब आते हैं थोड़ा म्यूजिक की तरफ और ये हारमोनियम की तरफ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है इसको रेगुलर, एक तो होता है ना आपने शागिर्दी, हाँ, रेगुलर मुझे 20 साल हो गए हैं। अच्छा। इससे पहले 18 साल मैंने उस्ताद के पास काम किया। ये उस्ताद साहब के पास काम जो किया है वो जेलम में किया या किसी और जगह पे जाकर? खारिया में थे। खारिया में थे। यूसुफ ख्याल उनका नाम था, वो फौत हो गया। अच्छा, वो पारा चनार के रहने वाले थे। ठीक हो गया। तो इधर से फिर चले गए शावर, तो फिर मैंने अपनी दुकान डाली है, फिर अपना काम। और इधर आपको जेल में रेगुलर काम करते हुए 20 साल हो गए। हाँ जी। इन 20 सालों में मुझे बताएं कि क्या आपके भी कोई शागिर्द वगैरह है? हाँ, मेरे 2 शागिर्द है इस वक्त मेरे पास। आज एक आया हुआ था, दूसरा भी है। वो जेल में ही काम करते हैं या किसी और सिटी में? नहीं, वो मेरे पास ही एक नौशहरे से आता है मेरे पास सीखने के लिए। अच्छा। वो महीने में 1 दफा आता है। ठीक है। तो चला, उसने अभी कोर्स मुकम्मल कर लिया है मुझसे सीखने वाला। ठीक है। अब वो खुद बनाएगा, कुछ अरसा लगेगा, फिर वो भी ट्रेन हो जाएगा, उसके हाथ साफ हो जाएंगे। तो सफाई हाथ में आते देर लग जाती है। सफाई की आपने बात की है। हाँ जी। एक बंदा आपके पास आता है नया शागिर्द, वो कहता है मैंने इसको बनाने का सारा प्रोसीजर सीखना है और इन फ्यूचर इसको एज ए बिजनेस करना है। हाँ जी। तो नॉर्मली जो है इसको सीखने के लिए कितना टाइम लग जाता है? इसका जो कोर्स है ना मुकम्मल 1 साल का है। अच्छा, 1 साल में? हाँ, 1 साल में सारा हो जाता है। लेकिन आगे जाके ना उसमें अपना नाम पैदा करना, उसने अच्छा बनाना है तो फिर मार्केट में उसका नाम होगा, वरना एक नॉर्मल मजदूरी करेगा वो चलता रहेगा उसका काम। एक जो हारमोनियम है आजकल जो है ज़ाहिर महंगाई भी होगी है, आप जिस दौर में सीखा हो सकता है ये 5-10-20 हज़ार का हो, लेकिन अब तो महंगाई का रेशो बढ़ गया है। मुझे ये बताएं कि एक जो इसकी प्राइस जो है, जो आप तैयार करते हैं, जो बंदा नॉर्मली लेना चाहता है उसकी कितनी प्राइस है और जो अच्छा लेना चाहता है उसकी कितनी प्राइस है, इस बारे में कुछ बताइएगा। जो अच्छा है ना, ठीक है, वो कम से कम 3 लाख का इस वक्त हो चुका है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। जो अच्छा है
तो मेरे पास जो नॉर्मल होता है ये नॉर्मल है मेरे पास, ठीक है, ये 50,000 का है। ठीक लेकिन है। मेरी इसमें गारंटी होती है कि ये 20 साल तक खराब नहीं होगा। हाँ, इसकी लकड़ी को सीजन करना, ठीक है। सीजन लकड़ी इस्तेमाल करना, फिर लकड़ी की क्वालिटी अच्छी लेकर आनी है। अच्छा, ये लकड़ की आपने बात की है, जी ये कोई स्पेशली लकड़ होती है? हाँ जी, लकड़ी के अंदर से लकड़ी ढूंढना जो है ना वो फन है। इन लकड़ी तो जंगल बड़ा पड़ा है, अच्छा। लेकिन उसमें आपको कौन सी लकड़ी चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या आनी चाहिए, ठीक है। वो दरख्त कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ये चीजें काउंट करती हैं। क्या? ये जो है ना, ये असल में मेरा थोड़ा सा जरा कुछ वक्त 20 साल 10-15 साल कारपेंटर के साथ गुजरे। हाँ, मेरे उस्ताद असल में वो कारपेंटर थे, उनसे मैंने ये जब सीखा तो उनमें लकड़ी का फन आया। जो सिर्फ हारमोनियम वाले हैं बेचारे, जिन्होंने और लकड़ी का फन नहीं सीखा, उनको लकड़ी के बारे में नहीं पता। अच्छा, इसकी जो लकड़ है वो स्पेशल है, हाँ। और दरख्त जिससे आप लेते हैं हाँ जी, उसकी एज का भी हिसाब होता है, ये एज का कितना हिसाब पुराना है। हाँ, उसकी साइज के ऊपर होती है, उसकी मोटाई जो होती है ना, अच्छा, उसकी लपेट जो है उसमें उम्र उम्र होती होती है। है। हाँ। ठीक है। तो वो कौन सा, क्या आप बताएंगे नाजरीन को कि ये- कौन सा दरख्त होता है, ये क्या नाम है उसका? इसका नाम है कायल। ये आजाद कश्मीर की लकड़ी है। दूसरे नंबर पे इसमें इस्तेमाल होती है सागवान। सागवान। पाकिस्तान में सागवान नहीं इस्तेमाल होती। ठीक हो गया। कोई एक आधा पाकिस्तान में 2 4 6 बन जाएंगे बस, उसको नाम नहीं होगा उसका। वो स्पेशल कोई बंदा कहेगा जी सागवान, तो आप तो फिर कहीं से इंडिया से मंगवाए, कहीं से मंगवा के उसको फिर तैयार हो। और आप इंडिया से मंगवाते हैं? नहीं, ये पाकिस्तान की लकड़ी है, आजाद कश्मीर से आ रही है ये, ठीक है, तो यहाँ से खरीदी जाती है। ठीक हो गया। तो ये काफी महंगी भी है। ये एक आजाद कश्मीर की लकड़ी है, तो इसमें ये क्वालिटी जो है ये महंगी होती है। वैसे आम बहुत होती है, सस्ती होती है। वो हारमोनियम में इस्तेमाल नहीं होती, वो 2 साल के बाद खत्म हो जाती है। वो मैं नहीं लेकर आता, मैं दूसरी लकड़ी स्पेशल लेकर आता। तो वो यानी आप वो ये- नंदर का आपने जिक्र किया। नंदर है या इसको पंजाबी में हम नंदर कहते हैं। तो इसका नाम असल में अंग्रेजी में या और किसी सरकारी जगह पर कायल 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 का। इसको कहते हैं। तो ये जो है ना सागवान, वो इधर नहीं है पाकिस्तान में। वो आती है, इंपोर्टेड आती है इधर, लेकिन वो बहुत कम होती है, बड़ी महंगी होती है। एक जो हारमोनियम है, अंदाजन कितनी जो लकड़ लगती है उसकी तकरीबन कितनी प्राइस होती है जब ये रेडी हो जाता है, पॉलिश वगैरह, या मुकम्मल हारमोनियम की नहीं मैं पूछ रहा, यानी जो लकड़ लगती है स्पेशली जो आप बता रहे हैं? हाँ जी, 15 से 20,000 रुपए की सिर्फ लकड़ी सिर्फ लकड़ी लग जाती है। ये छोटी सी नजर आ रही है, या जो देखने में इतनी इसमें कॉस्टली। जाया काफी होती है ना। अच्छा, काट के जो खराब होती है उसको फेंक देना है, अच्छा, जो उसमें पीस अच्छा निकलना है वो लगाना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वरना टेढ़ा हो जाता है ना। ये बटन है, अगर इसमें अच्छी लकड़ ना होगा तो वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये सारे डैमेज हो जाता है, Damage। वो ओरिजिनल चीज नहीं बन सकती। ओरिजिनल नहीं रह जाता। अच्छा, 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 अच्छा। यानी आपने जब भी कोई अच्छा बनाना है फिर उस हिसाब से वो क्वालिटी पे हाँ, जाते हैं। क्वालिटी वाइज जो है ना वो चलेगा काम। चलेगा। एक जो हारमोनियम है अच्छे वाला, इसको आप रेडी करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लग जाता है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, इस बारे में भी कुछ बताइए। देखो, ये जो इंडस्ट्रियां बना रही हैं उनके पास तो मशीनरी है, उनका काम कुछ और है। कुछ लोग जो है वो नहीं पसंद करते इंडस्ट्री का माल, वो कहते हैं हमने ऑर्डर देना और उससे एक ही आदमी के हाथ का बना हुआ लेना है। अच्छा, वो हम हाथ से ही बनाते हैं। ठीक है। तो जो असल हारमोनियम वो अब भी जहाँ भी बनते हैं हाथ से ही हाथ बनते से ही बनते हैं, हैं। हाथ से ही बनते ठीक हैं, हो गया। उसमें मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो जो हाथ से बनाते हैं एक हारमोनियम, उसको कितने दिन लग ये जाते हैं? अच्छा हारमोनियम ये 3 महीने में बनता है, यानी अच्छा। 2 महीने, 2.5 महीने और 3 महीने तक ठीक है। इसका टाइम है। और ये जो आप बटन मुझे बताया, ये चीज, ठीक है, इनकी भी क्वालिटी होती है? नहीं, इसके ऊपर प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्वालिटियां हैं, मार्केट में जो आता है। आवाज का बैलेंस करती है, अप डाउन करती है, ये वो जो नीचे इसके प्लास्टिक जो है, इसके नीचे क्या क्या लगा है जो आवाज पैदा हाँ, वो करता है? आवाज में मतलब आता है ना, इस तरह मैंने इत्तेफाक से आज ये में डाले हुए ये होते हैं, ठीक है, रीड इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी इंडिया से आते हैं। ठीक हो गया। ये इंग्लैंड में बनते हैं, जर्मनी बनाता है, जर्मन बंद कर गया है, ठीक है, पेरिस फ्रांस भी बंद कर गया है, ठीक है। इंग्लैंड के हैं अभी, हम्म, तो वो वहाँ से आ रहे हैं। ठीक। तो ये जो इसमें हवा आती है ना, अच्छा, अच्छा, इसमें हवा होती है और हवा से साउंड निकलता है। फिर इसके नंबर हैं, ठीक है। ये बेस है, मेल है और डीप है। इन 3 लगते हैं? हाँ, 3-4 भी लगते हैं, अच्छा। 3-4 भी लगते हैं। इसका मकसद है कि ये भी अच्छी क्वालिटी होगी
हाँ जी, तो ये महंगी चलेगा, तो, ये अच्छी होगी क्वालिटी, फिर ये चलेगा। ये भी फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसमें। जो आम हल्की क्वालिटी आते हैं ना, ये 1 साल के बाद खत्म हो जाते हैं। हाँ, सेट भी है, 2 साल को चल जाएगा, 3 साल चल जाएगा। फिर उसको एक जो आप कास्टली लेते हैं उसका ये है कि खर्चा है एक दफा, लेकिन 20 साल आप बता रहे 20 हैं, साल मेरे की से कोई मेरे- बंदा तैयार करवाए हाँ। तो वो निकल जाते हैं। मेरे 20 साल के बाद आज भी नए पता चलते हैं, पता लगते हैं अभी आए। हाँ, उनकी पॉलिशें और ये वो सब कुछ। अब आ जाए थोड़ा कि मुल्की हालात भी ऐसे ही हैं, आप समझते हैं पहले काम ज्यादा था, अब कुछ फर्क पड़ा है इसमें या क्या है, इस बारे में कुछ बताएं। नहीं, काम में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो अच्छा करने वाले हैं ना, ठीक है, उनके पीछे मेरे पास एडवांस बुकिंग है अभी भी। अच्छा, हाँ जी, जो मैंने देने हैं लोगों को, वो मैं बनाता रहता हूँ। बस मेरे पास टाइम नहीं होता। सुबह 7 बजे शुरू करता हूँ। अब ये 2 हैं शागिर्द, वो काम करने लग गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करते हैं, लेकिन ज्यादा काम मुझे करना पड़ता है और 12-14 घंटे रोज काम करना पड़ता है इस उम्र में फिर हाँ, मैं इसी में करता हूँ। कितनी उम्र हो गई है? मेरी 75 साल उम्र है। और 75 साल में यही कर रहे हैं 30-35 साल से? हाँ जी, मैं यही कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आप बनाते हैं, ये सारा ही खुद तैयार करते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बाय करते हैं शहर से या सिटी से? अब कुछ मशीन से मदद लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये देखें ना, हाँ, ये डिजाइन जो है ना, CNC मशीन है इसको कहते ठीक हैं। है, ये अब मार्केट में आ गई है, ठीक है, तो टाइम बच जाता है, वरना पहले हाथ से करते थे, हमारा बहुत टाइम लगता था। तो हमारे उस्ताद वगैरह करते थे, वो गुर्बत की वजह से, वो गुर्बत थी बहुत। हाँ, हमारे जो बिल्कुल, उस्ताद गुजरे हैं ना, जी। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, तो बहुत जरूरी है। वो लोग आए हैं और उसमें इंडिया से आए ये लोग, जिनसे हमने सीखा। जो आपके उस्ताद मोहतरम है? हाँ जी, इंडिया, मेरे दादा उस्ताद हैं जो इंडिया से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उस्ताद उनका साहब के वालिद? उनका नाम मकसूद था। उस्ताद ठीक है। मकसूद बड़े मशहूर हैं, गुजरांवाले में उन्होंने काम किया। ये 3 फैमिलियां आई हैं उधर से, ये तीनों आपस में बरादरी एक थी, कजन थे। ठीक है, एक इसमें मकसूद उस्ताद बड़े थे, दूसरे नंबर पे निजाम सरगोदे में, वो अभी हैं? नहीं वो फोत हो गया, ठीक है, ये सारे फोत हो गए। और एक उसमें थे लाहौर में बंदू खान, वो बुंदू, बड़े मशहूर, उनका नाम सब जानते हैं, ठीक है, बाजे वाले जहाँ भी जाएंगे बाजे वाले जानते हैं। तो एक फैसलाबाद में थे असगर खान साहब, असगर, हाँ, हाँ, वो बहुत बड़े कारीगर हुए, कारीगर हैं, बहुत। इसके हारमोनियम। वो भी 2 साल हो गए फोत हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सारी फैमिली जो थी, अब इनके जो बच्चे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं हाँ, या स्टॉप कर रहे ये हैं? असगर साहब के जो बच्चे हैं ना, वो अली नाम के, उनका नाम अली है, ठीक है, बहुत अच्छे बना रहे हैं बाजे, लाहौर में आ गए। लाहौर में आ गए? बोलो, एक कौन भाई सी उनका जगह पे? फैसलाबाद में है, एक दुकान उनके उधर, एक लाहौर में है, और उनसे मेरा राब्ता होता है, आना जाना मिलना होता है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा। मुझसे भी अच्छा बनाते हैं वो, उनको बहुत बड़े वो कारीगर। फैमिली बेस पे चला आ वो रहा है ना? फैमिली बेस तो में। कोई भी काम मैं फैमिली बेस अताई पे आ समझो। जाए तो वो हाँ, मैं फैमिली का नहीं हूँ, हाँ। मैं ऐसे उन फैमिलियों से मैंने सीखा है। अताई, मैं अताई कहते हैं इसको। हाँ, ठीक है, माशाल्लाह। कितने बचते हैं? मेरे हाँ, मेरे 3 बेटे हैं, बस बेटी नहीं है। अच्छा, तो बेटी क्या करती है, काम क्या करती बेटे, बड़ा बेटा वकील है। है? अच्छा, हाँ जी, करता है, जाता है, अपना ठीक काम है। करता है। तो दूसरे नंबर जो बेटा मेरा, वो दुबई में है। और तीसरा? तीसरा ये नीचे वर्कशॉप है उसकी, किस चीज़ की? पेट्रोल इंजन, छोटी जराई मशीनें ठीक करता है। वो ठीक है। हाँ जी। आपने इतना काम किया है, कभी ज़हन में नहीं आया कि यार मैं ये काम करता हूँ, कोई मेरा बच्चा भी इस पे आए, या बच्चों का कोई शौक नहीं है कि हम नहीं, वालिद बच्चे साहब नहीं के आए। पीछे चले? नहीं आए, बच्चे नहीं आए। अच्छा, आपने कहा है उनके? नहीं, मैंने भी नहीं कहा। अच्छा, वो अपनी मर्जी से अपने जो फ्री हैंड दिया है, हाँ, जो उनकी चॉइस है वो करे। तालीम उन्होंने हासिल की है, ठीक है, तालीम हासिल करना अपने जो मर्जी करें। मैंने भी FA तालीम हासिल की है। हाँ जी, तो मैंने कोई 1 साल म्यूनसिपल कमेटी में नौकरी की है, ठीक है। और वैसे भी 1-2 जगह नौकरी हाँ, करके, हाँ। वैसे ही उस वक्त टाइम था, फारग था, कोई आगे जॉब नहीं थी मिलती, तो टेम्परेरी जॉब की है मैंने वैसे, ठीक है। लेकिन फिर मैं इसमें आ गया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो इतने मैंने आपसे सवाल किए, इसकी तरफ ध्यान कैसे गया? किसी बंदे को बजाते हुए देखा या काम हाँ जी, करते ये हुए? इस बारे में भी कुछ जो बताएं। मेरे उस्ताद थे ना, यूसुफ ख्याल साहब, ठीक है, अब दुनिया में नहीं है। मेरे पास हारमोनियम था मेरे वालिद का, मेरे वालिद नेवी में थे ना। वो भी बजाते थे? हाँ जी, वो अच्छा। नेवी में थे, और नेवी में जो होते हैं सब परदेसी होते हैं, हाँ, बिल्कुल, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और अपने साथ रखते हैं उधर। बिल्कुल। तो वो जब छुट्टी आते तो कलकत्ता से ले आए, कभी उधर से ले आए हारमोनियम, उनके बड़े बड़े अच्छे थे। तो वो
घर में पड़े हुए थे तो मैंने वो उनसे थोड़ा बजाया। तो मुझे एक दिन ठीक कराना पड़ा तो मैं यूसुफ ख्याल साहब के पास गया। ठीक है। उनको जब देखा तो वो बजाते बहुत अच्छा थे, यानी पाकिस्तान लेवल के वो बजाने वाले, हाई लेवल पे, हाई लेवल बजाने वाले और बनाने वाले दोनों में उनका नाम, मुकाबला उनका नहीं था बिल्कुल। ठीक हो गया। हाँ जी। उनके पास आपने कहा कि आप चले गए हारमोनियम? उनके पास बैठे तो मेरा तो शोभा था ना, ये कारपेंटर था ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जब मुझसे पूछा आप कौन है तो मैंने बताया मैं कारपेंटर हूँ। उन्होंने मुझ पर एक सवाल किया, आरी किस तरह तेज होती है? तो मैंने कहा ये इस तरह तेज होती है। उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि जाओ जाके चाय वगैरह लेके आओ, कोई कारीगर आ, उस पीर उस्ताद वाला कोई बंदा आ गया। हाँ जी। तो फिर वो उन्होंने मुझसे औजार वगैरह लिए, वो भाई मेरे पास आते रहे, मैं उनके पास जाता रहा। बस ऐसी लगन सी लग गई कि वो भी मुझे कहते भाई देखो ये चीज़ है, इसको बनाना होता है, ऐसा होता है, बस कुछ करना, कुछ मुझे कहते थे कर दे, कुछ करवाने आ जाते थे, यहाँ से मेरे पास से करवा के ले जाते काम। हाँ जी, लकड़ी वगैरह। ठीक हो गया। बस उधर से फिर आपको फिर चलता रहा सिलसिला, फिर काफी मेरी दोस्ती यारी बन गई। फिर उनके फौत होने तक मेरा उनसे रब्ता ठीक रहा। हाँ बस। तो सीखा भी उनसे? सीखा भी उन्हीं से सीखा, बस और किसी से नहीं सीखा। तो ये जो आप बजाते हैं इसका खुद ही आया है या किसी नहीं? से? ये भी उनसे सीखा है सारा। हाँ, बजाना भी उन्होंने सिखाया, लेकिन मैं बजाने की तरफ आया नहीं हूँ। मेरा बनाने की तरफ ज्यादा रुझान था, तो मैंने इसके ऊपर मेहनत की, बजाने के ऊपर मेहनत नहीं की, क्योंकि उसमें अगर मार्केट में बहुत बजाने वाले बैठे हैं, तो जो उनका मुकाबला तो हो नहीं सकता ना, क्या फायदा दरमियाना रह। वो एक काम कर ले बंदा, अच्छा कर ले, अच्छा कर ले। तो मेरी शुरू से ज़हन था कि कोई भी काम करूं उसको नाम हो, प्रॉपर करूं, जिससे कुछ इन फ्यूचर मेरा नाम। ये जो झेलम शहर है आपका, हाँ जी, यहाँ पे और कोई बंदा भी बनाता है? नहीं, इधर झेलम में कोई नहीं है। और ये मेरा ख्याल है झेलम डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कोई है? हाँ, इस रीजन में कोई नहीं सारा। ये पंजाब के पिंडी में है, लेकिन अच्छे बनाने वाले उधर अब नहीं है, पहले थे, अब कोई नहीं है। ठीक है। नया बंदा आ नहीं रहा इसमें। मेरे पास अभी 2 आए हैं, वो पता नहीं कितना अच्छा काम करेंगे आगे जाकर, कुछ पता नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपका काम है, इससे आपका गुजारा या सिस्टम अच्छा चल रहा है? हाँ जी, सिस्टम मेरा अच्छा चल रहा है। जो मार्जिन होता है यानी प्रॉफिट, वो ठीक होता है उससे? मेरी ठीक है प्रॉफिट। बाकी दुकानदार हैं उनकी कम है, वो इस वजह से है कि लाहौर में जो बैठे कंपटीशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप तो मेरा डिस्ट्रिक्ट झेलम में एक ही है। हाँ, मैं झेलम के डिस्ट्रिक्ट में ना, मैं एक हूँ, बल्कि मेरे पास लाहौर से भी आए हैं। अच्छा। पिंडी से भी आए हैं, खुशाब से, मीरपुर, कोटली, ये हाँ, ये सारा इलाका जो है ना, ये मेरे पास आता है। लेकिन जो जिनको पता है कि हमने अच्छा माल लेना, वो आते हैं। बाकी आदमी लाहौर सरगोदे में बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं सरगोदे। अच्छा, ये तो आप नए बनाते हैं। अगर कोई बंदा आता है कहता है यार साहब हमने मेंटेनेंस करवाना है या इसकी कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, रिपेयरिंग भी करते हैं। रिपेयरिंग बहुत है। अच्छा अच्छा। और रिपेयरिंग में हमको मुनाफा रिपेयरिंग में ज्यादा मिलता है। हाँ बिल्कुल, वो मेहनत होती है। बाकी ये जो नया बनाते हैं उसमें सारी चीजें, उसमें सामान महंगा हो गया। आज एक बेच कर मैं जाता हूँ बाजार में, महंगाई रुकती नहीं है, कल पता चलता है ये ज्यादा महंगी हो गई है। बस ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का। तो इसमें इंडस्ट्री जो हमारी जो डाउन हो गई है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इंडस्ट्रियाँ खत्म हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इस वजह से लेबर के रेट नहीं है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी के पास काम करूंगा तो लेबर तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं, लेबर का कोई रेट नहीं है पाकिस्तान में। तो लोग ज्यादा बाहर चले जाते हैं, फिर क्या करें, इस मजबूरी से लोग बाहर चले जाते हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं इसका कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में ये काम कुछ इम्प्रूव होगा या इसी तरह डाउन होता जाएगा या खत्म हो जाएगी? नहीं, खत्म नहीं होगा, अच्छे बनाने वाले पैदा होते रहेंगे। वो अल्लाह की जात है, वो बेचती रहती है फनकारों। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो हर वक्त हर जमाने में आ जाते हैं। ठीक है। वो और आ जाएंगे। तो जो अच्छा काम है वो अच्छा, उनका महंगा ही होगा, वो चलते रहेंगे इसी तरह। ठीक हो गया। तो जो आम है वो आम रहेंगे, बस ये फर्क रहेगा जमाने में। ठीक हो गया। ये हर दौर में पहले भी रहा, अब भी रहा, आगे भी इसी तरह होगा। मकसद है चलता रहेगा। हाँ जी, चलता रहेगा। जो लोग अच्छा काम करेंगे वो उनका चलता रहेगा। जो 2 नंबरी करेंगे काम, तो कोई भी उसमें 2 नंबरी आप करें, नहीं 2 नंबरी ना भी करें। अच्छा। लेकिन उनका इल्म कम होता है, ब्रेन की जो है वो क्वालिटी है इंसान का, कोई कितना
ज़हीन है, ठीक है। देखो उसने उस तरह काम करना है, इसका जो साउंड पैदा करना है जो उस्तादों ने बताया है, फिर उससे आगे मेहनत की है तो फिर उसमें नाम बना है। नाम बना। मार्केट में जो आए हैं कई, एक साहब अभी आए हैं मेरे पास पेशाब से, हाँ वो थानेदार हैं, उन्होंने आके पहले मुझे बता दिया, मैंने सब जगह फिरा है, मेरा बाजा नहीं ठीक। तो मैंने कहा मैं रिपेयरिंग थी, मैंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन इसके कितने पैसे लगे, कितने, मैंने कहा 70,000 रुपया लगेगा। तो बाजा भी उनका 9 लाख का था। ओह, अच्छा इतनी कॉस्टली भी है। लाहौर भी गए, उन्होंने खुद बताया, मैंने नहीं पूछा, खुद ही आकर उन्होंने कहा था जी मैं सारी जगह फिरा है। ठीक नहीं वो शाह साहब हैं अपना खुशाब में, नूरपुर थाने में, तो वो फिर मेरे पास आए लेकर बाजा, उनको रिपेयर करके दिया, फिर वो लेकर गए मेरे से, फिर आके इधर बैठक में बैठ के गाना भी सुनाया, उन्होंने सुना भी। अच्छा चलेगा, हाँ ठीक हो गया। हाँ। आपने जो बातें मुझे बताई है ना, एक तो इनका मुझे नॉलेज नहीं था। जब मुझे पता चला ना कि जेल में एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो अर्सा इतना सी काम कर रहे हैं, और यकीन करें कि मुझे बहुत ज्यादा शौक था कि मैं आपसे मुलाकात करूं, आपके पास बैठूं, मैं आपसे कुछ जानूं। और मेरा ख्याल है जो आपने बातें बताई हैं इसमें ये होगा कि बहुत से लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। हमारे ज़हन में सिर्फ ये था कि लाहौर और इस्लामाबाद में ये होता है, इस्लामाबाद पिंडी में भी मेरा ख्याल कम ही होता है, मेन इसका लाहौर में ही है, मेन जो है लाहौर ही है। लाहौर ही, ठीक है। तो आपने काफी बातें बताई और यकीन करें मुझे बड़ा मजा आ रहा था आपसे बात करके, और आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन थोड़ा टाइम का होता है, आप भी समझते हैं इस चीज को। तो उस हवाले से मैं इंशाल्लाह दोबारा भी आपके पास आऊँगा। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली है, और मुझे पर ये भी हो रहा है कि जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, बहुत से वो लोग जो इससे रिलेटेड है, इस शोबे से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, हमारे प्रोग्राम की वसासत से उन्हें एक नई चीज़ मिली होगी, एक नया बंदा मिल गया होगा कि अगर वो उनका माइंड था कि हम लाहौर में जाते हैं तो वो मेरा ख्याल है जेल हम जरूर आएंगे, जिस तरह की आपने बातें बताई। हाँ, कोई सीखने वाला भी है ना तो मैं उसको फोन पर भी बताऊंगा, वैसे भी बताता हूँ। मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं रखा कि मैं चीज को छुपा कर रखूंगा, मैंने बांटते हैं यानी कि अब जो ये नेट के ऊपर जो है गूगल है, उसमें दुनिया बता रही है। हमारे माशरे में था कि छुपा कर रखना है, जो मेरे उस्ताद थे वो तो हो गए, वो नहीं बताते थे, छुपा कर रखते थे। तो अभी ये तो बात अब खत्म हो गई है, तो बाकी दुनिया फन जो है वो बता रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फ्री बता रहे हैं, मौसीकी के बारे में बता रहे हैं, हर बार में शोबे में आ गए। अब तो गूगल पे जो मर्जी सर्च कर, हमारी कौम को आज भी शर्म नहीं आती, ठीक है, कि वो छुपाते हैं। ये अलमिया है कि छुपाते हैं हमारे उस्ताद। हालांकि मैं कई दफा कहता हूँ कि देखिए अल्लाह की ज़ात ने भी यही कहा है कि मैंने आपको कोई रिज्क दिया है, दौलत दी है, कोई भी चीज़ दी है, आप उसको तकसीम करो। जब आप कोई भी काम तकसीम करते हो उसमें बरकत भी होती है और अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश होती है। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि आपने कहा कि आप इस एज में भी अगर कोई बंदा आता है मेरे पास सीखने के लिए और मैं उसको सिखाऊंगा। हाँ, मैं ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया निसार साहब, आपसे बातें की बड़ा मुझे अच्छा लगा। मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे और मज़ीद इसमें तरक्की दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैंने आपको निसार साहब के, मैं शॉप पे आया जेल में, वहाँ पे देखा मैं तो एक इस रूटीन से आया हुआ था कि वहाँ पे उनसे बातचीत होगी, हारमोनियम के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पहुँच के मुझे मज़ीद हैरानगी में इजाफा हुआ। वो ये हुआ कि उन्होंने साथ एकेडमी भी बनाई हुई है। ठीक है, वहाँ पे बस कुदरती जब हम पहुँचे तो वहाँ पे एक महफिल सजी हुई थी। पाकिस्तान के बड़े लोक फनकार काले हाँ साहब, जिनका मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना है और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी, इत्फाकिया उनसे मुलाकात भी हो गई। और जब मैं इधर आया तो मैंने सोचा अगर मैंने आपको हारमोनियम की इतनी इंफॉर्मेशन दी है तो क्यों ना मैं इनके भी कुछ ऐसे सॉन्ग आपको सुनाऊं जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। दूसरी बात ये थी, जब देखा मैंने कहा क्यों ना बाकी जो आपको मैंने सारे व्यू उनका बनाने का तरीका, वो कैसे बनाते हैं, किस तरह करते हैं, इसके साथ अगर पार्ट सेकंड में मैं आपको वो जो हारमोनियम तैयार करते हैं उसका भी कुछ बताऊं कि उसकी कितनी अच्छी आवाज़ है, और जो गाने वाले मेरे साथ हैं उनकी आवाज़ आप सुनेंगे और आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। सबका प्रोग्राम की तरह ही
मैंने ये सोचा कि आप जानते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी प्रोग्राम करता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने जो मेरे दोस्त अहबाब है जो मुझे लाइक करते हैं, ये मेरे प्रोग्राम लाइक करते हैं, देखते हैं, तो इनका भी मैंने उसी हवाले से ये सोच के इनके साथ बैठक की कि मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे इनकी आवाज़ सुनी, तो क्यों ना आप तक भी मैं उस आवाज़ को पहुँचाऊँ, मैं जाए कर रहूँ साथ आप भी करें। तो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, लोक फनकार है, काले हाँ इनका नाम है, अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी आवाज़ से नवाजा हुआ है, तो इनसे इंट्रो भी करते हैं और कुछ इनसे आपको सॉन्ग भी सुनाऊंगा, तो आइए इनसे मुलाकात भी करते हैं और कुछ सुनते भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत है। सबसे पहले तो मुझे ये खुशी हुई कि मैं जिस काम के लिए आया था वो मेरी नज़र में ये था कि नामुकम्मल सा है, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैंने कहा जो मैंने इधर आने का प्रोग्राम बनाया वो पूरा हो गया। आपको देख के बड़ा अच्छा गाते हैं आप, अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज़ से नवाजा हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप गा रहे हैं जी, कितना अर्सा हो गया है गाते हुए? बचपन से शौक था या किसी को देखा तो फिर ये हुआ? इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। ये हमारे उस्ताद बाबा बूटा साहब सन, कहाँ से थे? पिंड रतवाल, इधर से? पिंड रतवाल के। ठीक है। तो उन्होंने को बैक खलो के प्यार करने सन, बहुत अच्छे सन, अच्छा, सरंगी नवाज सन। ठीक है। तो मैं भी प्यार से वो बैठ गया को, मैं क्या चलो उस्ताद जी मैं भी थोड़ा शौक कर रहा। अच्छा, शौक था? या शौक, मैं कहा कोई गल नहीं बेटा बैठो। ठीक है। जेड़ा मैं सीखण लग पिया मकसद है उन्होंने ताबेदारी की, उस्तादा ने मकसद है खिदमत की। ठीक है। उन्होंने कहा बहुत अच्छे बेटे हो तुम। ठीक। ये मैंने दसो कि कितना अरसा हो गया इनू, यानी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਫਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕੀਤੀ? मैं सर 15 दिन की है टोटल 15 दिन। वैसे मैंने बहुत से गुलूकारों के इंटरव्यू किए, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि आपने 15 दिन में की है। लोग तो कहते हैं कि उम्र गुजर जाती है करते हुए। नहीं, हमने तो कोई ऐसा रात दिन की है। अच्छा, अच्छा। रात दिन ठीक है। सुते ना। ठीक है। उस्तादा को खिदमत करके उस्तादा को मकसद दुआ लैके उन्होंने कहा बहुत अच्छे बेटे हो तुम, बहुत से। लेकिन उन्होंने की दुआ भी दी, दुआ दे दी। उन्होंने कहा भाई ये बहुत अच्छी है। तो 15 दिन के लिए 15 दिन। उस तो बाद ये होया कि तुसी कल्ले गाना शुरू कर दिता? जी, कलियां गाना। जी, कल्लियां गांदियां होया कितना चेर हो गया? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਇਹ कलियां गाने मकसद है अरसा हो गया भाजी, तकरीबन कोई 20 साल हो गए। 20 साल गाने? जी हाँ, कलियां गा रहे, कोई मकसद नाल नहीं किसी ने। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ? नहीं, मेरे नहीं शिकल, मैं नहीं किया। अच्छा, नहीं। क्योंकि बाबे नाना कॉल से उन्हें आख्या पुत्र इस तरह के काम हौसला है, क्योंकि जो बुजुर्गी जासो उस वेले करना है, जो कुछ समझना इस चीज़ की। तो फिर क्योंकि हाली तुम आपको दौड़ रहे हो, हाली दौड़ रहे हो तुम। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੀਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਫੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? देखो जेड़ा को महफिल है लगाओ, जिक्र दी महफिल है उस तरह हो जाए। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਸਮਿल्लाह। ਆਵਾਮ ਵੀ ਬੜੀ ਲਾਇਕ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਸੀਦਾ ਜਾਂ ਸॉन्ग बिल्कुल सुना देना सर। जी, जी, बिस्मिल्लाह। याद दो सर, ये कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह। अली बगैर बुतरा बो न सका। क्या बात, क्या बात। अली बगैर बुतरा बो न सका, ये तो वो सवाल
जिसका जवाब हो न सका। क्या बात। वो पढ़ना कसीदा हक दे बदेगा, पढ़ना कसीदा हक दे बदेगा। मिलके सुनावो, मिलके सुनावो हो नारायणी दा, पढ़ना कसीदा हक दे बदेगा, पढ़ना कसीदा हक दे बदेगा। मिलके सुनाओ, मिलके सुनाओ हो नारायणी दा, पढ़ना कसीदा हक दे बदेगा, पढ़ना कसीदा। जो मलंग गांदे ने, जो लिबई के गांदे ने, मोह मंगिया मुरादा सही कोल पांदे ने। जो मलंग गांदे ने, जो लिबई के गांदे ने, मोह मंगिया मुरादा सखी कोल पांदे ने। बलिया तू वखरी, बलिया तू वखरी निशादी लड़ी है, पढ़ना कसीदा हक दे बदेगा, पढ़ना कसीदा। कुछ घास बाले, कुछ आम बाले, जेड़ा घास बाले वो जरा दलाले। कुछ घास बाले, कुछ आम बाले, जेड़ा घास बाले वो जरा दलाले। उन्हें देत चढ़ के सुनाया कुराने, उन्हें देत चढ़ के सुनाया कुराने। सबनू पढ़ाया, सबनू पढ़ाया हो कलमा नबी दा, पढ़ना कसीदा हक दे बदेगा, पढ़ना कसीदा। मैं डरते बन के सवाली, इज्जत मिली ओ जग तू निराली। झुकिया मैं डरते बन के सवाली, इज्जत मिली है ओ जग तू निराली। ओ पहलो के आदे मैं को कलंदे, पहलो के आदे मैं को कलंदे। सदहा मगर मैं, सदहा मगर मैं अली दी गली दा, पढ़ना
कसीदा हक दे बलीदा पढ़ना कसीदा हक दे बलीदा मिलके सुनाओ हो नारायणी दा पढ़ना कसीदा हक दे बलीदा पढ़ना कसीदा होंदे उच्चियां दुकानां दे फिके पकवान होंदे कंबली नलायकियां तेहान होंदे उच्चियां दुकानां दे फिके पकवान होंदे कंबली नलायकियां पिया दो चिड़िया एक बैगिया तारा ते कसमा पुल बहदे हथ रख दरबारा ते उड़ पिया दो चिड़िया एक बैगिया तारा ते कसमा पुल बहदे हथ रख दरबारा ते सोनिया शक्ला वाले लागर इंसान होंदे उच्चियां दुकानां दे फिके पकवान होंदे कंबली नलायकियां। इसी महफिल में मैं बैठा हुआ था तो बच्चा भी एक बैठा हुआ था। जब मैंने पूछा इनसे कि ये बच्चा कौन है तो इन्होंने बताया कि ये भी सिंगिंग करता है और साथ जब इन्होंने ये बताया कि ये हारमोनियम भी बजाता है तो मेरी अक्ल दंग रह गई। कैमरे में आप इस बच्चे को देख लें, ठीक है, और इतना अच्छा टैलेंट है इसमें। तो जब मैंने इसे ऑफ कैमरा सुना तो मेरा दिल किया जहाँ पे मैंने आपको इतना एंजॉय किया है आपके साथ चलाओ तो क्यों ना लास्ट पे जो ये बच्चा है इसके एक सॉन्ग भी आपको सुनाओ ताकि आप जो एंजॉयमेंट रह गई है वो भी मुकम्मल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? जीताम। क्या? जीताम। जीताम। कितनी उम्र है बच्चे? मेरे 12 साल। कितनी? 12 12 साल। 12 साल। कब से गा रहे हो ये? 2 साल। 2 साल से। प्रॉपर उस्ताद से टीचिंग ले रही है, तरबियत ले रही है? जी। अच्छा, गा तो आप रहे हो, ये हारमोनियम भी उसी उस्ताद से सीख रहे हैं? जी। तो मैंने आपका आवाज़ सुनी है, बड़ा अच्छा लगा। तो कोई एक गज़ल या जो आपको अपनी पसंदीदा है वो उसके 2 शेर सुनाओ। जी जी ज़रूर। सारी दुनिया भुलाए बैठा ये ना सोचो कि मुझे प्यार नहीं। क्या बात, क्या बात। जो आए हो मेरी दुनिया में अब किसी का भी इंतजार नहीं। सारी दुनिया भुलाए बैठा ये ना सोचो
सारी दुनिया बुलाए बैठा, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। चांद तारों की सुहानी रातें कैसे भूलूंगा वो मुलाकातें, कितनी प्यारी हो कितनी सुंदर हो, याद आती है तुम्हारी बातें। मैं भी शम्मा जलाए बैठा हूँ, ये ना कहना के बेकरार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। सारी दुनिया बुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अरशद चौधरी को इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, देखते रहें बज़्म ज़ौक़।